तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, नाउ का मतलब हो गया प्रेजेंट, कि आप प्रेजेंट की स्थिति में अगर चीजों को देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है। फ्यूचर में मतलब क्या, एक तरीके से कि आने वाले समय में फ्यूचर में किस तरीके के वर्ड इस्तेमाल होते हैं और पास्ट में किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो अगर जनरल सा जो मैं चीज बता रहा हूँ, मैं ज्यादा आपको ग्रामर सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, नहीं तो पागल हो जाओगे। ठीक, तो इसे पागल नहीं होना है, आपको एग्जाम निकालने हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में कुछ वर्ड याद रखने हैं आपको। क्या याद रखने में, प्रेजेंट में एक हैज और हैव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हैज और हैव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो वर्ब का इस्तेमाल होता है, और एक तरीके से इज, एम और आर का। ठीक है, इज, एम और आर का, इज, एम, आर, हैज, हैव। ठीक है, और एक तरीके से हैज बीन। ठीक है, क्या बोला गया, हैज बीन या फिर हैव बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। तो ये तीन तरीके से चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अब यहां पर समझने वाली बात है, प्रेजेंट में जो है इज, अभी मैं बताऊंगा, इज और एम, एम के साथ हमेशा आई आता है। इज और आर, इज वन पर्सन के लिए और आर जो होता है वो प्लूरल के लिए। ठीक है, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। बस ये सिंगुलर प्लूरल समझ जाइए। थोड़ा सा चीज है कि अगर ये सब वर्ड दिख गया तो हम क्या समझेंगे भाई, कहाँ के बारे में, स्टेट, किस स्टेट के बारे में बात कर रहा है। तो हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी कुछ चीजें चल रही है। दूसरा बात, अगर हम लोग पास्ट के बारे में देखें तो पास्ट में एक बात आपका अगर वॉज आ गया, वॉज हमेशा पास्ट में, और एक हैड आ गया। ठीक है, या फिर हैड बीन आ गया। ठीक है, तो ये सब सारे जो वर्ड होते हैं वो लगभग आपको देखने को मिलेंगे, लगभग क्या होता ही है, पास्ट टेंस में बेचा रहा है, कि मतलब पहले, कि 1 साल 2 साल पहले, 1 दिन पहले, मतलब वो बीत गया है, वो एक समय पीरियड है। जैसे कि अगर हम पूरा लाइन ड्रॉ करें तो एक समय पीरियड है। मान लो कि अभी हम यहाँ पर हैं, तो हमने पीछे इतना हम चल लिए हैं, इतना चल लिए हैं, इसका मतलब ये हमारा पास्ट है भाई। ठीक है, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, मतलब ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और आगे अगर हमें जाना है तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से आपको फ्यूचर देखने को मिल रहा है। क्लियर। अगर अब फ्यूचर में क्या होगा ये समझो, फ्यूचर में कौन कौन से वर्ड आएंगे। फ्यूचर में विल आ गया, ठीक है, शैल आ गया, विल बी, शैल बी। ठीक है, यहाँ पर विल बी, शैल। ठीक है, तो एक तरीके से वो सब सारे क्या होंगे, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर हमें आने वाले समय के पीरियड के बारे में बताता है।